हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आप सभी के सभी बोर्ड के एग्ज़ाम आप लोगों के ख़त्म हो गए होंगे, ठीक है। और अब बारी आती है सीयूटी की, ठीक है। तो सीयूटी को भी छोड़ना नहीं है। अप्लाइड मैथ का कंप्लीट सिलेबस सीयूटी का मैं करवाने वाला हूँ। एक एक चैप्टर करके मैं पीवाईक्यू करवाऊँगा, और उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, और इससे रिलेटेड हम 2-3 सैम्पल पेपर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें कि मेरे चैनल पे सीयूटी का कंप्लीट पीवाईक्यू सेशन लिया जा रहा है। एक एक चैप्टर करके मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो आज जो है वो फर्स्ट क्लास है, सीयूटी स्पेशल क्लास नंबर 1। तो आज चैप्टर 1 के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उसको करा रहा हूँ। तो देखिए, अगर हम यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि अ मोटर बोट कैन ट्रेवल स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ये हो क्या रहा है ये? अच्छा, किलोमीटर पर आवर। वाइल द स्पीड ऑफ द करंट हमें कितना दिया हुआ है? 3 किलोमीटर पर आवर। एंड टाइम टेकन बाय द बोट टू 36 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। तो स्टूडेंट, अगर हम यहाँ से अप स्ट्रीम की स्पीड की बात करें, स्पीड इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा? 15 माइनस 3, ठीक है ना। तो कितना आएगा? 12। और डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है? 36। तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 36/12 इज इक्वल टू टाइम कितना लगेगा? 3 घंटे का टाइम लगेगा। ये लो जी, ऑप्शन नंबर है आपका बी पार्ट। आइए नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। देखो, कहता है हरी कवर 100 मीटर डिस्टेंस इन 36 सेकेंड। हरी ने 100 मीटर का डिस्टेंस 36 सेकेंड में कवर किया। राम ने सेम डिस्टेंस कवर किया 45 सेकेंड में। इन 100 मीटर रेस हरी अहेड ऑफ द राम। तो हरी जो है वो राम से कितना आगे है? तो बेटा देखो, सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। टोटल रेस जो है वो 100 मीटर का है, ठीक है ना। दोनों का डिफरेंस यहाँ पे ले लेना है, 45 माइनस कितना? 36। भाई दोनों के टाइम का डिफरेंस ले लेना है। और क्या कहता है, हरी ने 36 सेकेंड में कवर किया। राम से हरी कितना आगे है? मतलब कि जो कंपैरिजन करना है वो राम से करना है, ठीक है। तो राम का टाइम आपको क्या लिख देना है? नीचे। मतलब कहने का ये है कि जो ज़्यादा टाइम ले रहा है उसको हम नीचे लिख देंगे। भाई जितना मीटर का डिस्टेंस है वो इंटू 45 - 36, यानी कि दोनों के टाइम का डिफरेंस। और जो ज़्यादा टाइम ले रहा है उसको हमने नीचे रख दिया, ठीक है। तो 100 इंटू 9/45, इसको जब आप कैंसिल करोगे तो 9 5 जब इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 20। तो इसका आंसर कितना आ गया? 20 मीटर का आ गया। चेक करो, ऑप्शन नंबर है ए, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। देखो, कहता है क्या कि अ पाइप कैन एम्प्टी 5/6 पार्ट ऑफ द सिस्टम इन 20 मिनट्स। भाई ये एक पाइप है, वो किसी टंकी को 5/6 भाग जो है ना, 5/6 पार्ट जो है वो 20 मिनट्स में फिल करता है। तो कहता है क्या कि द पार्ट ऑफ द सिस्टम विच एम्प्टी इन विल एम्प्टी इन 9 मिनट्स। तो 9 मिनट में टंकी जो है वो कितना खाली कर पाएगा, हमें ये बताना है। तो इसके अंदर एक बात बताओ, टंकी कितने टाइम में पूरा खाली हो जाएगा, आप ये निकाल लो इसके अंदर। भाई टंकी जो है वो पूरा कितने टाइम में खाली हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या करो, 20 को डिवाइड कर दो किससे? 5/6 से, ठीक है। भाई टोटल जो है वो ये है ना, और पार्टली जो है वो ये है। मतलब ये जो है इतने मिनट में टंकी पूरा खाली हो जाएगा, और 6 का 5 पार्ट जो है वो खाली होगा। मतलब कि ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ से क्या करना है आपको? तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ लिखोगे 20 इंटू 6/5। इसको कैंसिल करोगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 24 मिनट में टंकी जो है वो पूरा खाली हो जाएगा। अब उसने क्या कहा है, 9 मिनट में कितना टंकी खाली होगा? तो 9/24 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 3/8, ठीक है। समझ में आया हमने क्या किया? इसके अंदर टाइम एंड वर्क का सिंपल सा फंडा अप्लाई किया कि अगर किसी कोई टंकी है जो 20 मिनट में पूरा इतना खाली हो जाता है,
समझ रहे हो? मतलब सिंपल सी कहानी यहाँ पर ये है, शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल शॉर्टकट अप्लाई करना है भाई। इतना 20 मिनट में खाली हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है बच्चा पार्टी कि 5 ही तो 20 है ना, तो एक यूनिट कितना होगा? 4 होगा, है ना? तो 6 यूनिट कितना होगा? 24। मतलब 24 मिनट में टंकी पूरा खाली हो जाएगा। लॉजिकली समझिएगा, 24 मिनट में पूरा टंकी खाली हो जाएगा। और टंकी खाली कितने मिनट में करना है? 9 मिनट में, तो 9/24, काम खत्म। समझ में बात आई? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि 5 ही जो है वो 20 दिया हुआ है। ठीक है ना? आइए, समझ गए होंगे, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। देखो देखो, कहता है प्योर हनी का कॉस्ट जो है वो 300 रुपये पर लीटर है। तो भाई ले लो जी, 300 रुपये पर लीटर, 300 रुपीज़ पर लीटर। शॉपकीपर ऐड वाटर 10 लीटर, शॉपकीपर ने 10 लीटर पानी ऐड किया, सॉरी प्योर हनी, शॉपकीपर ने 10 लीटर प्योर हनी ऐड किया। तो कहता है एंड सेल द रिजल्टिंग सिरप इन 250 पर लीटर। तो बच्चा पार्टी ये जो है ये एवरेज प्राइस दिया हुआ है। तो द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडिड बाय द शॉपकीपर, एक बात बताओ, कभी पानी का कॉस्ट होता है क्या? हम जब भी एलिगेशन मिक्सचर के क्वेश्चन को कर रहे होते हैं ना, तो वाटर का कॉस्ट हम जीरो कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, वाटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 0 रुपीज़ पर लीटर। लगा दो बेटा एलिगेशन। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 250। और इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 50। और इसको सॉल्व करोगे तो इसका रेशो कितना मिलेगा? 5:1 मिलेगा। हाँ कि ना? अब क्या कहा है? द क्वांटिटी ऑफ वाटर बाय द एडिड शॉपकीपर, शॉपकीपर ने कितना क्वांटिटी वाटर ऐड किया होगा? तो टोटल 10 लीटर है, इनटू वाटर कितना ऐड किया होगा? 1/5। तो इसको कैंसिल कर लो, तो 2 लीटर पानी उसने ऐड किया होगा, ये रहा। ठीक है, नोट कीजिए, चलते अगले क्वेश्चन पे। देखो, कहता है अगर हम 57 को डिवाइड कर रहे हैं किससे? 5 से, तो इसका क्या वैल्यू आएगा? बिल्कुल सिंपल कहानी है, 57 डिवाइड किससे करना है हमें? 5 से। तो क्या करोगे, हमें लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स बताना है। तो जब आप 57 को, वैसे तो डायरेक्ट हो जाएगा, 57 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 11 5 जा कितना आएगा? 55। रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर जो है वो 57 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया? 2। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपल 11 5 जब 55 होता है तो रिमाइंडर 2 आ गया, लो जी आंसर 2 लगा देना टक से, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, जिस क्वेश्चन में जितना टाइम लगाना है उतना ही लगाना है, एक्स्ट्रा टाइम किसी क्वेश्चन पे नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा लिखोगे, ज़्यादा डिटेल में करोगे तो ज़्यादा मार्क्स थोड़ी ना मिलना है। अगर आप डायरेक्ट ABCD लिख दोगे तो भी उतने मिलने हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके लिखोगे तो भी उतना ही मिलना है, डिटेल में सॉल्व करोगे तो भी उतना ही मिलना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। देखो क्या कहता है कि इन 1000 मीटर रेस PQR स्कोर्ड फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पोजीशन रिस्पेक्टिवली। P बीट Q बाय 100 मीटर। P और Q के अगर हम रेशो की बात करें, भाई P और Q के रेशो की बात करें तो P अगर पूरा 1000 मीटर चलता है तो Q 900 मीटर चलता है। एंड सॉरी, P बीट Q बाय 100 मीटर एंड Q बीट Q बीट्स R बाय कितना? 200 मीटर। तो अगर हम यहाँ से Q और R के रेशो की बात करें तो Q अगर पूरा 1000 चलता है तो R कितना चलता है? 800 मीटर चलता है। तो कहता है देन द गैप बिटवीन P एंड R, इसको हम रेशो वाले फॉर्मूले से करेंगे, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल शॉर्टकट। कैसे? देखो, आपको सिंपल क्या कर लेना है, यहाँ पे लिख देना है P, यहाँ लिख देना है Q और यहाँ लिख देना है R। ठीक है, बिल्कुल शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, कुछ नहीं लगाना इसके अंदर भी। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए आप ये फॉर्मूला लगाओ, रेशो वाला ट्रिक अप्लाई करो, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा तुरंत एकदम। P और Q का रेशो कितना है? 1000 है, और Q कितना है? 900 है, और R कुछ गिवन नहीं है। फिर यहाँ पे Q कितना है चेक करो ना, Q 1000 है,
तो क्यू के नीचे 1000 लिख दो, ठीक है। और यहाँ से ना रेशो हटा दो, रेशो की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आर कितना है, 800 है। इतना काम कर लिया। अब इतना काम करने के बाद देखो इधर हम स्पेस खाली है, तो यहाँ पे इसका पड़ोसी लिख दो, 900 रुपये लिख दो, ठीक है। और यहाँ जगह खाली है तो इसका पड़ोसी यहाँ लिख दो 1000 रुपये, 1000, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, इसका टोटल कर दीजिए, ये आ जाएगा 2000, इसका टोटल कर दो, ये आ जाएगा 1900, ठीक है। और इसका टोटल कर दो, ये आ जाएगा 1700, ठीक है। ये पी क्यू आर का रेशो आ गया। अब क्या पूछा है, पी और आर के बीच में कितना का डिस्टेंस है, ये लो जी, डिफरेंस कितने का है, 300 का है, ये लो आंसर नंबर ए, ठीक है। सिंपल फंडा अप्लाई करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 351 इज डिवाइडेड बाय 7। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो गलत हो गया, इसको वापस से चेक करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन गलत है। स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना ये गिवन नहीं है भाई, यहाँ पे है 3 raised to power 51, ठीक है। देखो कहता है लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, अगर हम इसको 351 3 raised to power 51 को 7 से डिवाइड करें तो सबसे छोटा रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखो 351 है, इसको हमें डिवाइड किससे करना है, 7 से। कोई फार्मूला नहीं लगाना, फिर से मैं आपको बताने लग रहा हूँ, कोई फार्मूला नहीं लगाना, ठीक है, डायरेक्ट करना है, ठीक है। अब क्या करो ना, 3 को 1 बनाने की कोशिश करो, 3 को 1 बनाने की कोशिश करो। देखो अगर मैं यहाँ पे 3 raised to power 3 लेता हूँ तो 27 आता है, 3 raised to power 4 लेता हूँ तो कितना आएगा, 81 आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं 27 ही लेकर के चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं 3 raised to power 3 रखता हूँ और यहाँ पे 17 लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाई 7, तो 3 raised to power 3 को मैं क्या करूँगा, लिख रहा हूँ मैं, या फिर ऐसे कर लेते हैं, 9 है ना यहाँ पे 27, तो चलो ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 27 raised to power 17 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। अब क्या करो, 27 को डिवाइड करो किससे, 7 से, और 27 4 जा ले जाओ 28, ऐसे। अगर यहाँ पे 27 है तो 27 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 4 जा कितना होता है, 28, और माइनस करते हो तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो इसका रिमाइंडर मैं ले जाता हूँ 4 तक, और रिमाइंडर लिख देता हूँ -1 raised to power 17 अपॉन में 7, ठीक है। अच्छा, और -1 raised to power 17 करोगे तो -1 अपॉन 7 आएगा। तो क्या रिमाइंडर कभी नेगेटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता। तो 7 में से 1 को माइनस कर दो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 6 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 6 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर है सी। इस तरह से क्वेश्चन करना है, टाइम भी बचेगा और जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अ मिक्सचर कंटेन एप्पल जूस एंड वाटर इन द रेशो 10:x। भाई यहाँ पे एप्पल जूस यानी कि जूस और वाटर का रेशो कितना दिया हुआ है, x, 10:x। When 36 liter of the mixture and 9 liter of white water is when 36 liter of the mixture and 9 liter of water are mixed। भाई इसके अंदर जो है 36 लीटर मिक्सचर के अंदर 9 लीटर पानी ऐड कर दिया गया है। इतना कहानी करने के बाद का जो रेशो दिया हुआ है जूस और वाटर का 5:4 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, अगर हम यहाँ से जूस की बात करें तो जूस कितना होगा, 10/10 + x, और अगर हम यहाँ से वाटर की बात करें तो x/10 + x होगा। बताओ हाँ कि ना, जूस और वाटर का रेशो यही होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब उसने कह दिया क्या कि
36 लीटर मिक्सचर है, मिक्सचर कितना है 36 लीटर है भाई। टोटल मिक्सचर जो है वो मिक्सचर कितना है 36 लीटर है। तो 36 लीटर वाटर के अंदर जूस कितना होगा, जूस इन 36 लीटर मिक्सचर कितना होगा 10/10 प्लस एक्स इंटू 36। और वाटर कितना होगा 36 लीटर मिक्सचर के अंदर 10 प्लस एक्स इंटू 36। अब उसने क्या कहा कि इसके अंदर 9 लीटर पानी को ऐड कर दिया गया। जब 9 लीटर पानी को ऐड करेगा तो आप डायरेक्टिव करना है आपको, मैं स्टेप लिख के कर रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर एडिंग 9 लीटर वाटर को जब आप ऐड करोगे तो x/10 प्लस एक्स इंटू 36 प्लस 9 होगा, ठीक है। इतना कहानी समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो इतना काम करने के बाद जो जूस और वाटर का रेशो है वो 5:4 बन जाता है। तो भाई क्या करो, देखो जूस और वाटर का रेशो कितना है 5:4 बन जाता है। तो ये हमें गिवन है 36 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 36x अपॉन 10 प्लस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू, रेशो हमें कितना गिवन है 5:4, ठीक है। तो 360 डिवाइडेड बाई 10 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 36x लिखो एज इट इज़, प्लस एलसीएम लोगे तो 90 प्लस 9x आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5/4। इससे ये पूरा कट गया तो यहाँ से क्या बचा 360 डिवाइडेड बाई 36 और 9 45 45x प्लस 90 इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर दो डायरेक्ट, 5 7 जा 35 और बचा 2 72। तो 72 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8 और 7 4 जा 28, 288 इज इक्वल टू 45 प्लस 45x प्लस 90, ठीक है। फिर क्या करो, इसको इधर लेकर के आओगे तो x इज इक्वल टू जो वैल्यू निकालोगे तो आई थिंक 4.4 आएगा इसका आंसर, ठीक है। एक ही ऑप्शन है, बस इतना ही करना है और ज़्यादा नहीं करना आपको, क्योंकि डेसिमल में आंसर आ रहा है और डेसिमल का ऑप्शन जो है वो एक ही ऑप्शन है, ठीक है। हमें वहाँ पे पीएचडी नहीं करना, हमें सिर्फ आंसर निकालना है, आंसर तक पहुँचना है, ठीक है ना। कहीं आप पूरा एकदम कैलकुलेट करने लग जाओ कि नहीं आंसर तो निकालना ही है आज, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ से कि 288 को जब मैं इधर से माइनस करूँगा तो कुछ यूनिट डिजिट यहाँ से 5 नहीं बनेगा, मतलब कहने का ये है कि कंप्लीट 45 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो जब 45 से डिवाइड नहीं हो रहा तो बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है डेसिमल वाला, वही आंसर होगा इसका, ठीक है। आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 2 पाइप ए एंड बी टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 40 मिनट, दोनों मिलकर के किसी टंकी को 40 मिनट में भरते हैं। कि फिर क्या कहता है, पाइप ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज पाइप बी, पाइप ए जो है वो बी से 2 गुना ज़्यादा काम करता है, मतलब कि फास्टली काम करता है। तो मान लेते हैं कि लेट टाइम टेकन बाय ए अगर मान लीजिए x लेता है तो b कितना टाइम लेता है 2x लेता है। आपको ऐसा नहीं करना, बिल्कुल शॉर्टकट करना है। ए अगर किसी पाई टंकी को भरने में अगर x लेता है तो b कितना लेगा 2x लेगा, क्योंकि ट्वाइस तेज काम कर रहा है तो जल्दी भरेगा और ये लेट भरेगा, ठीक है। तो अगर 1 मिनट में निकालोगे इसका तो कितना आएगा 1/x, और इसका 1 मिनट में निकालोगे तो क्या आएगा 1/2x, और दोनों मिलकर के टंकी को कितना देर में भरते हैं 40 मिनट में। एलसीएम ले लो ज़रा, कितना आएगा 2x
तो 2 + 3 = 1/40। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर लोगे इससे तो कितना आ जाएगा 20। तो 5, तो 60 कितना आ जाएगा x। तो x उसको इस काम को करने में कितना टाइम लगाएगा, 60 मिनट बोले तो 1 घंटा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कि अरुण स्पीड ऑफ द स्विमिंग इज स्टिल वाटर इज कितना है 5 km/h, यानी कि स्टूडेंट x यहाँ से कितना दिया हुआ है 5। ही स्विम बिटवीन द 2 पॉइंट इन ए रिवर एंड रिटर्न बैक टू द सेम पॉइंट। ही टुक 20 मिनट्स मोर टू कवर द डिस्टेंस अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में जाने में 20 मिनट्स का टाइम कम लगता है, अप स्ट्रीम में 20 मिनट्स का टाइम ज़्यादा लगता है। मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो जब यहाँ पे टाइम का डिफरेंस दिया हुआ हो तो क्या करते हो, फार्मूला यहाँ से क्या अप्लाई करते हो, पहले फार्मूला लिख देता हूँ। डिस्टेंस इज इक्वल टू टी इंटू x² - y² अपॉन में 2y। सिंपल कहानी लगाना है, बिल्कुल बुक वाला फार्मूला है ये। अगर डिस्टेंस का डिफरेंस दे रखा हो तो फार्मूला आपको यही वाला अप्लाई कर लेना है। ठीक है ना, तो x यहाँ से 5 दिया हुआ है, टाइम यहाँ से 20 मिनट्स दिया हुआ है। तो 20 मिनट्स को जब आप आवर्स में चेंज करोगे तो 20/60 = 1/3 आर आ जाएगा। ठीक है, मोर टू कवर द डिस्टेंस अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2, यानी कि y यहाँ से कितना दे दिया उसने 2 दे दिया, तो डिस्टेंस बताना है। तो सिंपल फार्मूला अप्लाई करो, 1/3 इंटू 5 का स्क्वायर 25 - 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई कितना है 2। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर लोगे तो कितना आएगा 7 है ना, और 7/4 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करिए 7 को 4 से डिवाइड करोगे तो आई थिंक 1.75 आ जाएगा। ये जी ऑप्शन नंबर है आपका सी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कहता है। इन 700 मीटर रेस ए रेस अमित रीच द फिनिश पॉइंट इन 20 सेकेंड एंड राहुल रीच इन 25 सेकेंड। तो अमित बीट बाय राहुल ए डिस्टेंस, तो अमित ने राहुल को कितने डिस्टेंस से हराया होगा। तो देखो टोटल 700 मीटर का रेस है, अमित ने कितना टाइम लिया 20 सेकंड का। तो अगर हम उसकी स्पीड की बात करें तो कितना आएगा 700/20 इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया अमित का, ये अमित का हो गया। ठीक है, अमित के बाद बात करते हैं क्या दिया हुआ है राहुल। राहुल का निकालोगे तो कितना आएगा, टोटल 700 मीटर है और 25 सेकंड में वो पहुंच जाता है। तो इसको कैंसिल कर लीजिए, तो आई थिंक ये आ जाएगा कितना, 25 को जब सॉल्व करोगे तो 2 8 28 आ जाएगा, 28 मीटर पर सेकंड आ गया। तो क्या कहता है, अमित ने राहुल को कितने डिस्टेंस से हराया। तो अमित और राहुल का रेशो यहाँ से कितना आ गया, स्पीड का रेशो कितना आ गया 35/28। तो सिंपल कहानी क्या करो, इसको बना लो 700। जब आप इसको 700 बनाओगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 20 से करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 700, यहाँ पे आ जाएगा आपका 560। तो डिफरेंस कितना एक आया 140। तो ये लो जी, इसका आंसर आ गया 140 मीटर का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आइए देखो। कहता है इफ़ इट इज़ करंटली 6 PM, अभी 6 PM हो रहा है, 12 घंटे का क्लॉक है। देन व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर 375 आवर्स। तो 375 आवर्स का निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, इसको डिवाइड कर दोगे 24 से। तो 24 से डिवाइड करोगे तो 1 पे चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 3 1 और 5। ठीक है, अब 24 5 जा 120। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है ना कि 15 घंटे एक्स्ट्रा आ गया, 15 घंटे एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है,
भाई ये जो 15 आया ना, ये तो पूरा डिवाइड हो गया, मतलब 6 PM आ गया, उससे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सिंपल कहानी है, 6 PM के अंदर क्या करो, 15 घंटे जोड़ दो, 15 घंटे जोड़ दो। तो 6 PM में जब 15 घंटे जोड़ोगे तो 12 जोड़ोगे तो पहले क्या होगा, 6 AM होगा, और फिर 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 AM होगा। देखो आंसर है 9 AM, ये रहा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आओ। -41 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, माइनस का 41 है, इसको 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो एक काम करो, 9 5 जा कितना होता है, 45 होता है। 9 5 जा 45 होता है। ठीक है, तो प्लस का 45 आ जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ से कितना बचा, तो कितना है 45। अब इसमें से हम कहाँ तक लेके गए हैं, 9 5 जब 45 तक लेकर के गए हैं। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव 4 ही तो आएगा ना। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 4। ये लो जी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि इन व्हाट रेशो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटी ऑफ टी। भाई एक का कॉस्ट कितना है, 60 रुपये है, और एक का कॉस्ट है कितना, 65 रुपये है। ठीक है, सो दैट बाय द सेलिंग मिक्सर 68.20। तो बच्चा पार्टी सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 68.20 दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो पहले। तो 68.20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, 10% है। तो सी पी इज इक्वल टू 68.20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110। तो इससे ये कट गया, डेसिमल हटा दीजिए, तो यहाँ पे 100 आ गया, इससे ये कट गया पूरा। अब 11 6 जा कितना होता है, 66, बचा 2, 62। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 62। कहोगे सर आपने कॉस्ट प्राइस क्यों लिया, तो पूरा क्वेश्चन सीपी में दिया हुआ है, और जो एवरेज प्राइस है वो एसपी में दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस में दिया हुआ है। तो हम इसको सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में चेंज करेंगे, क्योंकि जब भी हम एलिगेशन मिक्सर लगाते हैं तो सभी का यूनिट बेटा सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका रेशो निकाल लो, कितना आ जाएगा, 3:2 का रेशो आ गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। अब कहता है 17⁻123। 17 को अगर हम 123 पावर है तो यूनिट प्लेस बताना। यूनिट प्लेस का मतलब क्या होता है, इसको डिवाइड करना है किससे, 10 से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, घबराना नहीं है देख करके कि क्या दे दिया उसने। देखो क्या करना है, 17 को ना आप ऐसे लिख दो, 17 का स्क्वायर 66 इंटू 17 भाई 132, और हमें सॉरी 122, और लाना क्या है 123 डिवाइडेड बाई 10। अब देखो 289 66 डिवाइडेड बाई कितना, 10 इंटू 17। आंसर आ चुका है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ। आंसर 7 है इसका। देखो 10 को इससे डिवाइड करोगे तो 290 तक ले जाओ, कहाँ तक ले जाओ, 290 तक ले जाओ, तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। हाँ कि ना भाई, देखो ना 289 है, इसको जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो 10 को 29 से करोगे तो 290 आएगा, माइनस करोगे तो -1 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, आएगा ना। तो -1⁻66 हो गया, तो ये क्या हो गया, 1 ही हो गया, 1/17 डिवाइडेड बाई 10, तो रिमाइंडर 7 आ गया। ये लो जी 7। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ करना है, जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमें मैच करना है इसको, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है ये। देखो इसका क्या आंसर होगा,
3⁻9 है और b चाहिए हमें, तो एक बात बताओ, 3⁻3 है तो 27 है भाई, पहले वाले में कितना है 27 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो पहले का तो आंसर कितना हो गया, फर्स्ट का ए का कितना हो गया 0, तो यानी कि पहले का तो थर्ड है, देखो ये रहा, फर्स्ट का जो आंसर है या तो थर्ड होगा या तो सेकंड होगा, तो या तो ये वाला होगा और या तो ये वाला होगा, ठीक है। ये दोनों तो कट गया, सॉरी ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब 2⁻5 है, तो 2⁻5 कितना होता है 32, और 32 को जब आप 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो बी का 2 चेक करो कहाँ है बी, भाई इसका जो है ना फिर से ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 2 है, इसको 2 कर लीजिए, ठीक है। तो बी का 2 चेक करो, आई थिंक इधर भी कुछ गलत होगा फिर तो, है ना। पहले का अगर 2 है ना, फर्स्ट का सेकंड है तो ये हो गया, हाँ ठीक है। देखो पहले वाले का क्या हो गया सेकंड, ये रहा, और इसका आंसर हमने क्या निकाला थर्ड वाला ऑप्शन, तो ये थर्ड है, तो जाहिर सी बात है इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, ठीक है, समझ गए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है क्या मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर रेशियो दिया हुआ है 8:x। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है ना, अभी अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसको भी कर लेते हैं। देखो अ मिक्सचर कंटेन मिल्क और वाटर, भाई मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है कितना, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है 8:x। तो अगर हम यहाँ से मिल्क की बात करें तो कितना होगा 8/8 + x, और अगर हम यहाँ से वाटर की बात करें तो कितना होगा x/8 + x, ठीक है। अच्छा, अब कहता है इफ 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इन 36 लीटर ऑफ द मिक्सचर, तो इसके अंदर 33 लीटर मिक्सचर में मिल्क कितना होगा, तो 8 × 33 डिवाइडेड बाई 8 + x, ये मिल्क है। अगर हम यहाँ से वाटर की बात करें तो x × 33/8 + x, ठीक है। 3 लीटर पानी को मिलाया गया है, तो वाटर ये है, तो यहाँ पे 3 से क्या करो ऐड कर दो, और अब जो रेशियो है मिल्क और वाटर का वो 2:1 बन जाता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 8 × 33/8 + x डिवाइडेड बाई 33x डिवाइडेड बाई 8 + x + 3 = 2:1 दे दिया, ठीक है। अब सॉल्व करो ज़रा इसको, 8 × 33 डिवाइडेड बाई 8 + x डिवाइडेड बाई 33x प्लस, ठीक है। एलसीएम ले लो, 8 3 = 24 + 3x, 24 + 3x = 2 डिवाइडेड बाई 8 + x। इससे तो ये कट जाना है, तो यहाँ से आंसर कितना आएगा 8 × 33, ठीक है, डिवाइडेड बाई 36 + 24, 36 + 24 = 2 से काटो इसको 4 आ जाएगा, 66 × 2 नहीं 66 × 4 132 = स्टूडेंट यहाँ पे 36x है तो यहाँ पे x आएगा, तो 36x + 24, इसको इधर लेकर के आओ, तो यहाँ से 132 - 24 = 36, आंसर 8 आ गया, सॉरी 3 आ गया, 108 = 36x, तो x = कितना आ गया 3। चेक करो, ऑप्शन नंबर है ए, ठीक है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, जितने भी चैप्टर 1 से रिलेटेड PYQ था हमने सभी के सभी इस वीडियो में कवर कर लिया। तो चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, और किसी भी क्वेश्चन पे ऐसा हो सकता है कि अगर आपने इसमें 2 मिनट का टाइम लगाया तो किसी क्वेश्चन पे ऐसा भी हो सकता है 30 सेकंड का भी टाइम लगेगा,
15 सेकंड भी लगेगा, ठीक है ना। तो एवरेजली आपको सॉल्व करने आना चाहिए, कहने का मतलब मेरा ये है। और कोई भी क्वेश्चन पे ऐसा ना उलझें कि नहीं आंसर नहीं आ रहा तो करना ही करना है। तो किसी क्वेश्चन पे पीएचडी नहीं करें, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन छोड़ने से, अगर सीयूटी में अगर 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो एक क्वेश्चन छोड़ना ज़्यादा अच्छा है। समझ में बात आई? तो इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और सीयूटी का ये सीरीज जो है वो लगातार चलता रहेगा, डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, नमस्कार।